हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैपशॉट राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 13 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। एडब्ल्यूपी और डीजीआर जैसे एजेंसी पूर्व सैनिकों से धोखा। एसटीएफ ने पकड़ा रक्षक सैलरी पैकेज अकाउंट। सीएपीएफ और ईएसएम को 1 करोड़ की घोषणा। 8वां वेतन आयोग की हरी झंडी। जल्द एफएफ 1.60 प्लस 20% लागू। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए मुसीबत। सेना करेगी सिम जांच। पुरानी पेंशन से पीछे हटी। सरकार फिर खोला एनपीएस का रास्ता। पूर्व सैनिकों के लिए डीजीआर जॉब फेयर 17 अक्टूबर 2025। डायरेक्टर जनरल एनसीसी में पूर्व सैनिक की भर्ती। अब खबर विस्तार से। ये सीज किया गया है, जो कि बताया गया इसके अंदर पुस्तिका प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है। बाकी मैं आगे और आपको बताता हूं। बैंक ऑफ इंडिया में बीएसएफ के साथ क्या एमओयू। रक्षक सैलरी पैकेज से जवानों को मिलेगी विशेष बैंकिंग व बीमा सुविधा। इसमें पूर्व सैनिकों और बैंक ऑफ इंडिया के रक्षक सैलरी स्कीम के तहत विशेष बैंकिंग सुविधा और बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। समारोह का आयोजन बीएसएफ मुख्यालय में किया गया, जिसमें यह समझौता 10 अक्टूबर को किया गया, जिसमें महेंद्र कुमार उप निरीक्षक और लोकेश कृष्ण महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। क्या है बीओयू का रक्षक सैलरी पैकेज? इसमें बैंक ऑफ इंडिया की विशेष स्कीम अर्धसैनिक बलों और पैरामिलिट्री फोर्स राज्य पुलिस कर्मी के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मिलते हैं 1 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज, 2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवरेज, डेबिट प्लस क्रेडिट कार्ड पर विशेष ऑफर, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और आसान खाता प्रबंधन सुविधाएं। ये इसके अंदर मिलेगी। जो भी अगर बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलाना चाहता है तो उसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है और बीएसएफ और सीएपीएफ के जवान भी शामिल है। तो ये नया एमओयू साइन हुआ है, तो जो भी कोई अगर अपना खाता इसमें ट्रांसफर करना चाहता है तो कर सकता है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर खबर है। 8वें वेतन आयोग में जल्द ही हकीकत बनने वाले हैं। वेतन में भी हो सकती है बढ़ोतरी, जानिए इसका क्या है फिटमेंट फैक्टर। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है और संकेत दिया है कि पैनल के गठन के संबंध में घोषणा जल्दी ही की जा सकती है। वित्त मंत्रालय और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी कर दी जाएगी। फिलहाल महंगाई भत्ता डीए 58% है और उदाहरण के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। डीए अगर 60% होता है तो शुरुआती फिटमेंट फैक्टर 1.60 होगा। बेस फिटमेंट फैक्टर 1.00 पर आधारित है। अगला चरण लागू होने वाली प्रतिशत वृद्धि का निर्धारण करना है। ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग ने 15% से लेकर 30% की वृद्धि की सिफारिश की है। वर्तमान आकलन के आधार पर 1.60 के आधार पर कारक पर लागू अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर कारक 10% से लेकर 30% के बीच होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए 1.60 के आधार कारक में 20% की वृद्धि करने पर अतिरिक्त 0.32 प्राप्त होता है, जिससे संशोधित फिटमेंट फैक्टर कारक 1.92 हो जाता है। यदि 30% की वृद्धि की जाए तो अतिरिक्त कारक 0.48 हो जाता है, जिससे कि संशोधित फिटमेंट फैक्टर कारक 2.08 हो जाता है। और क्या दिवाली से पहले कोई अच्छी खबर मिलेगी? सूत्रों के अनुसार टीआर की अधिसूचना दिवाली से पहले नहीं हो पाएगी, जो 20 अक्टूबर को है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित टीओआर को अधिसूचना जारी की जा सकती है। नेक्स्ट खबर। एक्सक्लूसिव कैसे पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स ने नेपाली नागरिक द्वारा तस्करी किए गए भारतीय सिम का इस्तेमाल कर 75 सैन्य कर्मियों से संपर्क किया है। यह कथित लिंक प्रभात कुमार चौरसिया नामक एक व्यक्ति से जब्त कम से कम 16 भारतीय सिम कार्डों से प्राप्त डेटा की तकनीकी जांच के बाद प्रकाश में आया है। चौरसिया को 28 अगस्त को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया था और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पाया कि नेपाल के एक नागरिक द्वारा कथित तौर पर तस्करी करके लाए गए भारतीय सिम कार्ड का उपयोग कर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर और मथुरा में तैनात कम से कम 75 भारतीय सैन्य कर्मी से संपर्क साधा और वे मुख्य रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से उनके संपर्क में थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सैन्य कर्मी के विवरण की पहचान के बाद हम उनके यूनिट प्रमुखों को सूचित करेंगे और आने वाले दिनों में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे। फिलहाल हमारे पास किसी जासूसी गतिविधि में उनकी संलिप्तता साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है। तो जो भी मैं अपने जो मतलब सर्विसमैन है और एक सर्विसमैन भी है, उनसे मैं विनती करता हूं कि अगर ऐसे व्हाट्सएप कॉलिंग पे या किसी पे भी आपको अगर कोई खुफिया जानकारी लेने की कोशिश करता है तो उन्हें ना दे। नेक्स्ट खबर।
ओपीएस से पीछे हट रही है सरकार, फिर से एनपीएस का रास्ता खोला। बोर्ड न्याय निगम विश्वविद्यालय राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्त संस्थाओं के नया आदेश है। संबंधित संस्था ही भरेगी पेनल्टी। केंद्र में यूपीएस एनपीएस की राशि को विवाद के लेकर चला है। पीडी खाते में जमा राशि को लेकर कहा है। दिल्ली से दिवाली से ठीक पहले ये जो बताई गई ईपीएफ की स्कीम, पैसा जमा होकर भी स्वायत्त संस्थाओं में ओपीएस नहीं तो लागू करे एनपीएस, सीपीएफ और ईपीएफ। वित्त विभाग ने कहा कि वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाएं कर्मचारियों को पेंशनों को ब्याज सहित लौटाए राशि, ये इसके अंदर बताया गया। पुरानी व्यवस्था की शुरुआत करें। और ये नेक्स्ट खबर है। इसके बाद राज्य के बोर्ड निगम राजकीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्यरत कर्मचारियों को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा राशि लौटाने बाबत ये लेटर है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं पूरा। बाकी पूरा में पढ़ूंगा तो खबर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। राजस्थान सरकार का लेटर है, वित्त विभाग नियम अनुभाग का। और अब डायरेक्टर जनरल की तरफ से, डीजीआर की तरफ से 17 अक्टूबर को भर्ती है, जो कि वाराणसी में है। इसमें आप 17 अक्टूबर को वहां जाके अपना जा सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। और जो भी सैनिक भाई, भूतपूर्व सैनिक भाई वहां जाते हैं तो डीजीआर में, वहां पे जो डीजीआर के अधिकारी आते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वहां जाके उनको बताएं कि जो है डीजीआर से संबंधित जॉब तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे साथ धोखे भी हो रहे हैं, क्योंकि डीजीआर रेट पर पेमेंट नहीं मिलता है। और डीजीआर रेट पर जो है, हमारे डीजीआर के बदले में जो जॉब में जो सिविलियनों को भी भर्ती किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भूतपूर्व सैनिक भाई जाते हैं, तो ये डीजीआर के अधिकारी है, उनको बताएं वहां जाके कि ऐसा ऐसा डीजीआर के तहत हो रहा है, ताकि उनका ये संज्ञान लेंगे। क्योंकि अभी भी भर्ती वाला घोटाला, अभी आपको पता होगा एफसीआई में कम से कम 35 जो है सिविलियन जो है भर्ती किए गए थे, जो कि अपने एक सर्विसमैनों के डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने भर्ती कर लिए थे, जो कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना बना के उनको भर्ती कर लिया था। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जाके एक बार उनको जरूर बताएं ये चीजें। और मैं भी मेरी तरफ से ये बता रहा हूँ। और अगर डायरेक्टर जनरल का कुछ मेरे को अगर वो वेबसाइट मिलेगी तो उस वेबसाइट के अंदर भी मैं ये चीज डालूंगा और मेंशन करूंगा। नेक्स्ट खबर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी की तरफ से वैकेंसी है। स्टाफ क्लर्क एनसीसी की है ये, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है ये। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। वर्क एक्सपायर रिक्वायर्ड मिनिमम 5 साल का है। और इसमें मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। और आरकेपुरम नई दिल्ली में यह वैकेंसी है, लोकेशन ऑफ जॉब है। सैलरी रेंज इसमें 30,000 रुपए है। और रिसीव की डेट है इसके अंदर 17 अक्टूबर 2025। तो जो भी कोई इसके अंदर फॉर्म भरना चाहता है, जो जाना चाहता है इस जॉब के अंदर, वो जा सकता है। एक वैकेंसी है, जो भी दिल्ली का है या दिल्ली के आसपास के जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, वो हमारा इसके अंदर जा सकते हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम। आपका दिन शुभ रहे।